अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चाय की पत्ती से बनने वाली एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके शानदार रिजल्ट ना सिर्फ मुझे ही मिले हैं बल्कि मेरे इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और अपने बालों को दुगनी तेज़ी के साथ लंबा किया है। इतना ज़बरदस्त नुस्खा है कि आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करेगा। बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, दो मुँहे हो गए हैं, बालों में कोई शाइन खूबसूरती नहीं रही, बिल्कुल ही झाड़ू जैसे बन गए हैं। तो अगर आप अपनी मनपसंद चाहे स्पीड के साथ स्किन को बढ़ाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इतनी ज़बरदस्त और इफेक्टिव ये रेमेडी है, इसको इस्तेमाल करने जिन लोगों ने भी किया है बेहतरीन ही रिजल्ट उन्हें मिले हैं। तो अगर आपके भी बालों के साथ कोई मसला है तो आपने इस रेमेडी को लाजमी ट्राई करना है। तो जी हाँ, चलें जी देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ये है चाय की पत्ती। इसके सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से आपके बाल लंबे, काले, घने, चमकदार, सिल्की और मोटे हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और आपके बालों को इतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ देखकर आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपसे ज़रूर पूछेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला इंग्रेडिएंट हम इसमें जो यूज़ करेंगे ये है प्याज। प्याज में सल्फर वाफर मिकदार में होता है जो कि हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करता है। हमारे बालों के स्कैल्प में जाकर उनको ये सिग्नल देता है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। जितनी स्पीड से चाहे उतनी स्पीड के साथ आप इस रेमेडी के साथ अपने बालों को बढ़ा सकते हैं। तो एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे। अगर आपके पास यानी कि पर्पल कलर का प्याज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आप इसी तरीके से जो प्याज घर में मौजूद है उसको आप लेंगे। देखें, इतना हमने प्याज लेना है और इसको हम छील कर अभी साइड पे रखेंगे। अब हम तैयारी करेंगे नेक्स्ट स्टेप की। तो ये देखें, सबसे पहली चीज़ इसमें जो हम इस्तेमाल करेंगे ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में निकोटीन वाफर मिकदार में पाई जाती है जो कि हमारे बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करती है। चाय की पत्ती ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम से भी जानी जाती है। चाय की पत्ती में कैफीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो बालों की रुकी हुई ग्रोथ को बहाल करती है और बालों को कुदरती तौर पर काला करती है, बालों को मजबूत करती है। बालों की इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे चाय पत्ती का 2 चम्मच मैं यहाँ पर चाय पत्ती के ले रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाकर इसको रखना चाहें तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। 2 चम्मच चाय की पत्ती लेंगे। इसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपके घर में तांबे का कोई भी बर्तन है, ग्लास है या इस तरीके से कोई प्याला है तो आपने इसके अंदर पानी भरकर तकरीबन 1 रात के लिए आपने इसको छोड़ देना है। इसके पानी की जो अफादियत है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। पुराने ज़माने के लोग अपने इन बर्तनों में खाया करते थे तो आप देख सकते हैं उनकी उम्रें भी कितनी ज़्यादा लंबी थी और उन लोगों के बाल भी लंबे घने होते थे। तो 1 प्याला हम इसके अंदर पानी का ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको भगो कर 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि चाय की पत्ती जो है वो भी फूल कर अपनी मिकदार में ज़्यादा हो जाएगी और पत्ती का रंग जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा। तो अब हमें जो चीज़ चाहिए ये है लौंग। लौंग हमारे, आपने सुना होगा कि ये दांतों के दर्द के लिए बेहतरीन होता है या फिर मसाला जात में इस्तेमाल किया जाता है। जी नहीं, ये बालों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर वक्त से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आजकल का दौर ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चों के बाल जो हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं, तो आपने करना क्या है कि इसमें 5-6 यानी कि फूल जिनके ऊपर मौजूद हो वो वाले आपने लौंग लेने हैं और इसी पानी के अंदर ऐड कर देने हैं और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इस पानी को छोड़ देना है। अब हमने इस पानी को चूल्हे पर रखकर इतना पकाना है कि अपनी मिकदार से ये हाफ रह जाए। तो ये देखिए, वो क्लिप मैंने नोट किया था, शायद वो मिस हो गया। तो ये देखिए, बस कुछ भी नहीं करना, हमने चूल्हे पर रखकर इसको 15 से मिनट तक पकाना है। ये देखिए, जैसे कि अपनी मिकदार से हाफ रह जाए तो आपने इसको छन्नी की मदद से छान लेना है। तो ये हमारे पास दुनिया का नंबर 1 सीरम जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, जिसके आप अगर फ़ायदे आप चैट जीपीटी या गूगल पर भी सर्च करेंगे तो बहुत अमेजिंग फ़ायदे हैं और हमारे बालों के लिए ये बेहतरीन चीज़ है जो आज हम तैयार करने वाले हैं। तो ये देखिए, इसको अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि हमने अभी इसको यानी कि छाना है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है। अब हम इसको साइड पर रखेंगे और अब हम देख लेते हैं कि हमने प्याज को क्या करना है। प्याज इसे हमने छील कर रखा हुआ है। आपको अगर तो आसानी लगती है कि आप लोग इसे बारीक कूट सकते हैं तो फिर आप यानी कि बारीक कूट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी कि आपने क्रेटर ले लेना है, उसकी बारीक साइड से आपने इसको क्रेट कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है। इस तरीके के साथ हमें जितना ही मिकदार में प्याज का पानी चाहिए हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से आपने क्रिएट करना है। काली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप फुल भी वॉच किया करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि जब आप स्किप करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ फिर आपसे मिस हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो अपने वीडियो को लाइक करना, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेरे कहने पर आप लोगों ने इस रेमेडी को लाजमी से ट्राई करना है, तो आपके बालों की ग्रोथ और शाइनिंग देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये देखिए, ब्रीक साइड से मैंने इसको अच्छे तरीके से क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको एक कपड़े की मदद से छान लेंगे।
असल में हमें चाहिए प्याज का पानी। प्याज का पानी जो है ये हमारे बालों के लिए, बालों की जड़ों के लिए, स्कैल्प के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये देखिए, आपने कपड़ा ले लेना है बारीक, जिसके अंदर हम इसको छानेंगे। सारा प्याज हम इसके अंदर ऐड करेंगे और दबा दबा कर जितना इसके अंदर पानी है वो सारे का सारा निकाल लेंगे। जिस तरीके से हम अपनी फसलों की बेहतर पैदावार के लिए उनमें खाद डालते हैं, तो समझ लें ये भी हम अपने बालों के लिए एक खाद ही तैयार कर रहे हैं। ये हमारे गंजे सर पर भी बाल उगाने के लिए हेल्पफुल है। जी हाँ, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही, इसके लाजवाब रिजल्ट मैंने खुद देखे हैं। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से दबा दबा कर हमने प्याज का पानी निकाल लेना है। जितनी मिकदार में हमें पानी चाहिए उतना आसानी के साथ पानी निकल आएगा। कुछ लोगों का कहना ये है कि हमें प्याज का पानी जो स्मेल है वो हमें अच्छी नहीं लगती। इस स्मेल को आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि जब आपने इसको लगाना हो तो इसके अंदर या तो फिर आप कपूर, अगर आपके घर में मौजूद है तो चुटकी भर कपूर आपने बारीक पाउडर बनाकर इसके अंदर ऐड कर लेना है। उससे क्या होगा कि इसमें से स्मेल ज़रा सी भी नहीं आएगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आपने लीमू ले लेना है। लीमू हल्का सा इसके अंदर आप 2 से 3 कतरे जब डाल देंगे तो जो प्याज की स्मेल है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी बालों में से स्मेल भी नहीं आएगी और आपको इरिटेशन भी नहीं होगी जब आप लगाएंगे। तो ये देखिए, सिर्फ थोड़े से चंद कतरे हमने इसके अंदर लीमू के ऐड कर दिए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बिल्कुल भी स्मेल प्याज की हमारे सर में से नहीं आएगी जब हम इसको अप्लाई करेंगे। वीक में आपने 2 से 3 दफ़ा इस रेमेडी को लाजमी अप्लाई करना है। अब आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, कैसे लगाना है, कितनी देर लगाना है, पूरा तरीका शेयर करूंगी। बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग रेमेडी होने वाली है आपके बालों के लिए। ये देखें, नहाने से तकरीबन आधा घंटा पहले आप लोगों ने प्याज के पानी को अपनी उंगलियों की पोर से या फिर स्प्रे बोतल में ऐड करके अपने बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। सर के ऊपर कपड़ा ले लेंगे ताकि ये खुश्क आपके बाल ना हो। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि नहाने से पहले जो हमने ये वाला सीरम तैयार किया है, वर्ल्ड बेस्ट सीरम हम इसे कहें तो ये गलत नहीं होगा, तो आप इसको बनाकर सेव भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्याज का पानी जो है इसको आपने लगाकर 15 से 20 मिनट के लिए सर को छोड़ देना है। और उसके बाद आपने ये वाला पानी जो हमने तैयार किया है इसको आप कांच जार में स्टोर कर लेंगे और ये 2 से 3 दफ़ा के इस्तेमाल के लिए काफ़ी रहेगा। तो ये देखिए, इतना हमने ले लेना है एक बर्तन में इसी सीरम को जो हमने तैयार किया है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो फिर आप ज़्यादा लेंगे, कुछ भी नहीं आपने करना। ये देखिए, इस तरीके से जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं वही आपने शैम्पू ले लेना है और 1 से 1.5 चम्मच फुल भर के आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। हम अपने बालों के साथ बहुत बड़ा जुल्म जो करते हैं वो यही होता है कि डायरेक्ट ही केमिकल से भरा हुआ शैम्पू हम अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे बालों की नेचुरल ब्यूटी भी ख़त्म कर देता है और हमारे बालों की जड़ों को डैमेज करता है। तो इस तरीके से जब आप शैम्पू इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये 2 गुना हमें फ़ायदा देगा, बल्कि ये हमारा माइल्ड शैम्पू तैयार हो जाएगा जो हमारे बालों, हमारे सर के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा। तो ये देखिए, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है ताकि अच्छे तरीके से इसके ऊपर झाग बन जाए। प्याज का पानी आपने लगाने के आधा घंटा बाद जब आपने नहाना है तो इसी शैम्पू के साथ आपने अपने सर को धोना है। और अगर आपके सर के बालों का बिल्कुल ही बुरा हशर हो गया है, 2 मुँहे हो गए हैं, बिल्कुल ही खुरदरे और बेजान से हैं, तो फिर आपने करना क्या है कि इसी के अंदर आपने एवियन का 1 कैप्सूल यानी विटामिन ई का 1 कैप्सूल आपने लाजमी ऐड कर देना है। ये बहुत आसानी के साथ किसी भी शॉप से आपको मिल जाता है 5 से 10 या 10 रुपये का। तो आप इसको इसके अंदर ऐड करके जब अप्लाई करेंगे तो आपको इसके और भी अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। तो जब आपने सर धोना है कि इसी शैम्पू को आपने लगाकर 5 मिनट तक मसाज करना है और साफ पानी के साथ बालों को आपने वॉश कर लेना है। तो यकीन करें कि 3 से 4 दफ़ा के इस्तेमाल से आपको इसके इतने अमेजिंग और ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आप भी मान जाएंगे। ये हमारा आजमाया हुआ ज़बरदस्त तरीका है। तो ये देखिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।